हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आज आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 में वेटिंग लिस्ट जारी करने के रिगार्डिंग ट्विटर पे महा आंदोलन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे और छात्रों ने तो आज धुआं धुआं कर दिया है। 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा दोस्तों ट्वीट्स अकेले हो चुके हैं वेटिंग लिस्ट जारी करने के रिगार्डिंग। तो क्या अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चुप्पी साधे रहेगी? क्या अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं जागेगी? आखिर वेटिंग लिस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, क्यों जरूरी वेटिंग लिस्ट है? इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी आंखें खुल जाएंगी। फ्रेंड्स, डीबी और एमई वाले छात्रों के लिए अभी एक जरूरी सूचना भी आई है आरआरसी की वेबसाइट पे। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिस आई है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वाले छात्रों के लिए आए हैं। नोटिस रिगार्डिंग डीबी एट जमालपुर डिवीजन आरआरसी सीएन 1/2019। और लगातार ये लोग डीबी का वेन्यू बदलाव कर रहे हैं फ्रेंड्स। और अभी देखिए, जमालपुर डिवीजन में जो डीबी चल रहा था उसके वेन्यू में भी बदलाव कर दिया है। तो ये रही नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए, नोटिस रिगार्डिंग डीबी एट जमालपुर डिवीजन आरआरसी सीएन 1/2019। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट डीबी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव टू अपीयर इन जमालपुर डिवीजन फॉर डीबी अगेंस्ट आरआरसी सीएन 1/2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 27/2/2023 टू 16/3/2023, जो कि इस डेट से इस डेट के बीच में डीबी चलने वाला है। हैव टू रिपोर्ट टू पायलट ट्रेनिंग स्कूल जमालपुर नियर मेन रेलवे हॉस्पिटल ईस्टर्न रेलवे जमालपुर इंस्टीड ऑफ जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। इतना यानी पहले जो डीबी का वेन्यू दिया गया था वो ये दिया गया था, इस जगह पे आपको पहुंचना था डीबी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इसको अब कैंसिल कर दिया है। अब ये जो जगह है उसको बदल दिया गया है। अब सारे के सारे छात्र जिनको भी जमालपुर डिवीजन के अंतर्गत डीबी देने जाना है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से, वो अब इस जगह पे जाएंगे, पायलट ट्रेनिंग स्कूल जमालपुर नियर मेन रेलवे हॉस्पिटल ईस्टर्न रेलवे जमालपुर। तो फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेन्यू पे बिल्कुल सही समय पे और टाइम पे जिस दिन रहे उस दिन आप लोग पहुंचिएगा। अब दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग आज के ट्विटर प्रोटेस्ट के बारे में, ट्विटर महा आंदोलन के बारे में, जो कि आरआरसी ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों द्वारा ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर चलाए जा रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, आज 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट यहां पे हुए हैं। और यहां पे देखा जाए फॉर यू वाले सेक्शन में तो लगातार यहां पे ट्रेंडिंग पे बना रहा है हैशटैग रेलवे अंडरस्कोर ग्रुप डी अंडरस्कोर वेटिंग अंडरस्कोर 2, जो कि इसी हैशटैग को यहां पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाना था। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें कि इतना ज्यादा ट्वीट होने के बावजूद भी ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में एक बार भी दोस्तों टॉप पे यहां पे नहीं आ पाए। और इसके पीछे सीधा सा कारण है दोस्तों आईटी सेल का, क्योंकि इन्होंने यहां पे इसको रोक के रखा, इसलिए यहां पे नहीं पहुंच पाए। और कई बार फर्जी यहां पे हैशटैग भी चलाए गए, उसके बावजूद भी देखिए कि यहां पे 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हुए हैं। देखिए, कुछ देर पहले जो स्क्रीनशॉट यहां पे लिए गए थे हैशटैग रेलवे, तो यहां पे 1.01 मिलियन ट्वीट्स यहां पे दिखा रहे थे। इसके बाद अभी देखा जाए तो अभी भी दोस्तों यहां पे ट्रेंडिंग सेक्शन में ही है। और यहां पे देखिए सेम टू सेम हैशटैग 1.03 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं। तो समझिए फ्रेंड्स, कितना ज्यादा छात्रों का सपोर्ट रहा, सभी का सपोर्ट रहा कि यहां पे वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दों पर भी 10 लाख से ज्यादा यहां पे ट्वीट किए गए हैं। तो पूरा का पूरा छात्रों का तो सपोर्ट रहा। लेकिन फ्रेंड्स, इतना ज्यादा ट्वीट होने के बावजूद भी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई आरआरसी या फिर आरआरबी की तरफ से कोई ऐसा नोटिस या फिर कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिले हैं। तो अभी तक तो ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन छात्रों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी यहां पे ट्वीट करने में। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आरआरसी ग्रुप डी का जो पीईटी हुआ है लगभग 2 लाख के आसपास ही पीईटी क्वालिफाइड है। तब भी देखिए कि 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट इन्होंने किया है। तो समझिए फ्रेंड्स, कितना यहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इतना ज्यादा बात को अगर पहुंचाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास। तो यहां पे देखिए इतना ज्यादा ट्वीट होने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पूरी तरह से दोस्तों यहां पे एक खबर है कि क्या छात्र डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रेलवे मंत्रालय जो अश्विनी वैष्णव जी हैं यहां पे मिनिस्टर, उनके पास भी लगभग सारे कैंडिडेट है जो कि उनको टैग किए ही थे अपने ट्वीट्स में। तो उनको भी भली भांति पता है कि आखिर छात्र की डिमांड क्या है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो आखिर कब तक ये लोग सोते रहेंगे, कब तक यहां पे छात्रों की बात नहीं मानेंगे? इनको तो चाहिए था कि जब एक मैटर पे इतने सारे छात्र सपोर्ट में हैं, डिमांड कर रहे हैं, शांतिपूर्वक यहां पे ट्विटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतना ज्यादा यूनिटी में है, तो जल्द से जल्द यहां पे छात्र के हित में फैसला ले और जल्द से जल्द इनकी बात मान लें। देखिए, यहां पे वेटिंग लिस्ट देने से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कोई नुकसान थोड़ी है। ये तो अच्छी बात है कि यहां पे छात्र का भी कीमती समय बचेगा, जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, सारा कुछ यहां पे क्लियर हो पाएगा पैनल। और इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और आरआरसी का भी टाइम यहां पे बचने वाला है। जल्द से जल्द अगर इस तरह से वेटिंग को क्लियर कर देते हैं एक साथ 1.5 गुना लेकर, तो फ्रेंड्स इससे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी फायदा है। इसके अलावा देखिए कि नई भर्ती के भी रास्ते खुलेंगे, जल्द से जल्द वो भी नई भर्ती आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इनको चाहिए था कि छात्र के हित में यहां पे फैसला लेकर तुरंत से तुरंत यहां पे मैटर को सोल्व कर दिया जाए, जब इतना जनादेश है, इतने सारे छात्र इस बात का डिमांड यहां पे कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई ऐसा दोस्तों ऑर्डर भी नहीं आया, कोई नोटिस और प्रतिक्रिया भी इस तरह से देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन छात्रों का तो पूरा का पूरा यहां पे समर्थन मिला, भरपूर समर्थन मिला। इसलिए सबसे पहले सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अब कैंडिडेट ने तो आज कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब रह गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर कि आखिर ये लोग क्या करते हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा सपोर्ट छात्र का है, इतना ज्यादा यहाँ पे यूनिटी में है, तो इनको तो बात यहाँ पे माननी चाहिए और जल्द से जल्द कोई नोटिस इस तरह से निकालनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट के ऊपर यहाँ पे फैसला इनको लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना ज्यादा महत्व रखता है वेटिंग लिस्ट, जो कि यहाँ पे छात्र डिमांड कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों पूरा का पूरा डाउट क्लियर आपका हो जाएगा और आपकी आंखें जरूर यहाँ पे खुल जाएंगी वेटिंग लिस्ट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रहता था, पहले क्या होता था कि जितना वैकेंसी होता था किसी भी जोन में, उसके 1.5 गुना छात्र को बुलाए जाते थे डीबी और मेडिकल के लिए, और 50% वही दोस्तों वेटिंग लिस्ट रहता था। अब इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले तो 1000 जहां पे वैकेंसी है तो 1500 छात्र को ये लोग बुलाते थे डीबी और मेडिकल के लिए। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कुछ छात्र तो इनको डीबी और मेडिकल में नहीं मिलेंगे, कुछ मेडिकल फेल करेंगे, कुछ एब्सेंट होंगे, कुछ का डॉक्यूमेंट का इशू होगा, तो पूरा सीट भरता नहीं था। तो मान लेते हैं कि 1000 वैकेंसी है तो शुरुआत में यहाँ पे 800 कैंडिडेट इनको मिले, 200 सीट खाली रह गई। तो क्या होता था कि जो वेटिंग लिस्ट में छात्र को बुलाया गया है 50% एक्स्ट्रा, तो उनका भी तो डीबी मेडिकल हुआ है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे 200 सीट खाली रहेंगी, शॉर्टफॉल हुई, तो तुरंत वेटिंग लिस्ट में जैसे छात्र रहेंगे उनसे क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि दोबारा डीबी मेडिकल कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे कीमती समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी बच जाएगा, छात्रों का भी बच जाएगा, तुरंत इस लिस्ट से ये लोग भर लेंगे। अब 200 को बुलाएं वेटिंग लिस्ट से, मान लेते हैं कि फिर से यहाँ पे 150 के आसपास ज्वाइन किए, 50 नहीं किए, तो फिर से जो वेटिंग लिस्ट में छात्र है उनसे ये 50 को बुलाया जाएगा। फिर से मान लेते हैं कि 10 लोग नहीं ज्वाइन किए तो फिर से इस 10 को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और इस तरह से करके ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे वेटिंग लिस्ट रहने पे। अब इन्होंने क्या किया कि 2018 में दोस्तों ये लोग जो 1.5 गुना बुला रहे थे इसको मात्र 1.05 गुना कर दिए, यानी कि मात्र 5% वेटिंग कर दिए 50% से घटा के। और 2018 की भर्ती प्रक्रिया आपको भली भांति पता होगी कि 2018 से कितना ज्यादा यहाँ पे 2023 तक दोस्तों यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर करते करते परेशान हो गए आरआरसी वाले। क्यों? इसलिए क्योंकि वेटिंग लिस्ट हटा दिए थे और मात्र 5% कर दिए थे, और इस बार तो ये हाल बना दिया है कि ये 5% भी हाथ से गया, बिल्कुल 1:1 में ये लोग बुला रहे हैं। तो समझिए कि इस बार कितना डिले होने वाला है, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी इस तरह से करते जाएंगे। तो अब इस तरह से समझिएगा कि आखिर जो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी आ रही है इससे क्या क्या नुकसान है। यहां तो आप लोग समझ गए कि वेटिंग लिस्ट आने से कितना यहां पे फायदा है, लेकिन अब इस तरह से समझिए। देखिए अभी जो रूल है इसके अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं कि 1:1 में हम लोग बुलाएंगे, यानी कि कहीं पे 1000 वैकेंसी है तो 1000 छात्र को ही हम लोग बुलाएंगे। अब 1000 को बुलाएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कुछ छात्र हैं जो कि एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे छात्र का एनटीपीसी में हो गया है, कई सारे छात्र का सीजीएल में हो जाएगा बाद में, तो कई सारे छात्र का यहाँ पे सीएचएसएल में हो गया है, एसएससी में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, कई जगह पे होते हैं, तो एब्सेंट हो जाएंगे तो वो सीटें खाली जाएंगी। इसके बाद देखिए कि कई सारे छात्र का मेडिकल का इशू होता है तो उसकी वजह से पोस्ट नहीं मिल पाएंगे, कई सारे छात्र का डॉक्यूमेंट का इशू होता है उसकी वजह से बाहर किए जाएंगे, कई सारे फर्जीवाड़े वाले केस वाले पकड़े जाएंगे तो वो बाहर होंगे। तो 1000 को जब बुलाएंगे, यहाँ पे 1000 वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कि कम ही कैंडिडेट इनको मिल पाएंगे, कुछ सीटें खाली रहेंगी, और जो सीटें खाली रहेंगी उसमें क्या करेंगे ये लोग कि फिर से यहाँ पे सेकंड डीबी निकालेंगे। अब सेकंड डीबी आते आते दोस्तों समय यहाँ पे अच्छा खासा लग जाता है, क्योंकि पहला का पैनल निकालेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे, सारा प्रोसेस डिवीजन अलॉटमेंट कराएंगे, तभी तो सेकंड डीबी का प्रोसेस करेंगे। अब सेकंड डीबी जब आएंगी तो फिर से वही प्रक्रिया कि यहाँ पे लिस्ट निकाला जाए, कट ऑफ निकाली जाए, इसके बाद डीबी का एडमिट कार्ड जारी किए जाए, इसके बाद इंस्ट्रक्शंस और बाकी सारी चीज शेड्यूल निकाले जाए, इसके बाद यहाँ पे डीबी कंडक्ट कराया जाए, इसके बाद मेडिकल इनका होगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैनल आएगा, पैनल आने के बाद डिवीजन अलॉटमेंट होंगे, डिवीजन अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग देंगे, फिर से यहाँ पे पैनल में कितने छात्र सिलेक्शन लिए, कितना सीट खाली रह गई, फिर से उसके बेसिस पे कट ऑफ कम करेंगे, थर्ड डीबी आएंगे, फिर से 2-3 महीने लगेगा, फिर से यही प्रोसेस चलेंगे, फिर से 2-3 महीने लगेगा, फोर्थ डीबी आएंगे, फिर से 2-3 महीने लगेंगे, फिफ्थ डीबी आएंगे, और ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पे लगभग 1.5 साल से लेकर यहाँ पे 2 साल तक चल जाएगा, यानी कि पूरा 2023 गया आपका, 2024 भी लगभग आपका जाएगा इसी तरह से वेटिंग क्लियर करते करते। सबसे बड़ा नुकसान क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, जो कि इंटरनल मैटर है, आप लोग को शायद इसके बारे में पता भी हो या फिर नहीं। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है सीनियरिटी लिस्ट का। सीनियरिटी लिस्ट रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स कि 2019 में ये वैकेंसी आई है, सब लोग हकदार हैं कि मेरी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लगे और सब लोग का सेम बराबर हक हो, ग्रुप डी के पोस्ट पे सारे के सारे ज्वाइनिंग लेंगे। लेकिन क्या होगा कि शुरुआत में जो छात्र यहाँ पे ज्वाइनिंग लेंगे तो वो तो कार्यरत हो जाएंगे रेलवे के अंतर्गत, लेकिन जो यहाँ पे 1 साल बाद ज्वाइनिंग लेंगे वेटिंग क्लियर करके, किन्हीं का 4th डीबी में हुआ, किन्हीं का 5th डीबी में हुआ 1 साल बाद, किन्हीं का 6th डीबी में हुआ, किसी का 10वां डीबी में हुआ, तो 1 साल बाद 1.5 साल बाद जो ज्वाइनिंग लेंगे, तो क्या ये 2023 में जल्दी अभी जो ज्वाइनिंग ले लेंगे अप्रैल में और एक यहाँ पे 2024 में ज्वाइनिंग लेंगे, क्या उनकी सीनियरिटी लिस्ट सेम रहेगी? तो बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, क्योंकि इससे 1 साल पहले ये सीनियर हो चुके हैं, एक ही भर्ती के हैं, लेकिन पहले जॉब लग गई इनकी तो 1 साल इनसे सीनियर हो गए, बाद में जो ज्वाइनिंग लेंगे तो क्या होगा कि जब भी प्रमोशन का कुछ इशू होगा तो इनको पहले ध्यान में रखा जाएगा, जब भी ट्रांसफर की बात आएगी तो इनको पहले
पहले ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो कुछ भी चीजें होंगी तो यहाँ पे इनको ध्यान में रखा जाएगा, सीनियरिटी लिस्ट को ध्यान में रख के इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जबकि दोस्तों ये तो धोखेबाजी है छात्र के साथ, क्योंकि एक भर्ती में ये लोग आए, एक बार एग्जाम दिए, तो आपकी गलती है कि एक को पहले ज्वाइनिंग दे रहे हो और एक को यहाँ पे 2 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद दे रहे हो। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, जो कि बाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर ये वेटिंग लिस्ट रहती है 1.5 गुना वाला 1.5 गुना बुला लेते हैं, तो एक साथ ही सभी का यहाँ पे डीबी हो जाएगा, बहुत सारे छात्र का। जहां पे 10,000 वैकेंसी है वहां पे दोस्तों 15,000 को बुला लेंगे पहले ही, और 15,000 को बुला लेंगे तो इसमें से बहुत सारे छात्र वेटिंग में रहेंगे, 10,000 भरने की कोशिश करेंगे, 10,000 नहीं भरेगी तो फिर से यहाँ पे ये जो वेटिंग रहेंगे इससे तुरंत नई मेरिट लगा के यहाँ पे सेकंड लिस्ट निकाल के वेटिंग से भर देंगे, दोबारा डीबी मेडिकल कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से फिर से छात्र नहीं मिले तो थर्ड लिस्ट निकाल के इस वेटिंग से भर देंगे, फोर्थ लिस्ट निकाल के वेटिंग से भर देंगे। तो कितना समय यहाँ पे बचेगा छात्र का भी और यहाँ पे रेलवे का भी। और इससे भी है कि जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, तो सीनियरिटी लिस्ट का भी कोई ऐसा इशू नहीं रहने वाला है, सब समान एक तरह से रहेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना फायदा है वेटिंग लिस्ट आने से। एक चीज और है फ्रेंड्स, जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पे नई भर्ती के ऊपर भी ग्रहण एक तरह से लगा हुआ है। इस बात का प्रूफ भी आपके पास होगा। 2018 में आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती आई, 2018 में एलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई। अभी देखिए जब भी लोकसभा में राज्यसभा में इनसे सवाल पूछे जाते हैं पिछले 5 साल की भर्ती का कि कब तक आई, क्या क्या हुआ, तो बार बार ये लोग गुणगान करेंगे 2018 की भर्ती का। क्यों? क्योंकि लगातार 2019, 2020, 2021, 2022 तक तो वेटिंग ही इनका क्लियर करते रह गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से डीबी करा के। तो इनके पास बस यही बचा, तो खींचते चले गए और इसी को ये लोग लेके चलते रहे कि हाँ हमारी भर्ती तो चल ही रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2018 की भर्ती थी, आपको 2019 के अंतर्गत पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए था। तो इस बार भी तो ऐसे ही करेंगे, इस बार भी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ डीबी ऐसे करके कितना लंबा खींचेंगे। और जब भी इनसे नई भर्ती की मांग कीजिएगा तो यही बोलेंगे कि हमारी 2 बड़ी प्रक्रिया है भर्ती वाली जो चल रही है, आरआरसी ग्रुप डी का तो मैटर चल रहा है, तो क्लियर होगा तो बाद में देंगे। तो समझिए कितना दिक्कत होगा उन छात्रों को जो कि लगातार अब यहाँ पे नई भर्ती आनी चाहिए ऐसा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल हो चुका है फ्रेंड्स को नई भर्ती देखने को नहीं मिली है। और इस तरह से जवाब मिलेंगे तो कितना खराब लगेगा। तो ये भी डिपेंडेंट है फ्रेंड्स की वेटिंग ये लोग जल्द से जल्द क्लियर कर देते हैं यहाँ पे छात्र के, इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी न कंडक्ट करा के एक साथ। तो देखिए कि आगे के जो नई भर्ती की दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और जल्द से जल्द नई भर्ती आएंगी, क्योंकि एक तरफ से रिक्रूटमेंट खत्म तो इनको तो नया भर्ती निकालना ही होगा, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग पोस्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर यहाँ पे 1.5 गुना वेटिंग का हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1.5 गुना यहाँ पे डीबी का लिस्ट निकालना चाहिए था, तो कुछ छात्र तो बोलेंगे कि यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत पहले से ही रूल है कि 1.5 गुना के आसपास ये लोग बुलाते हैं। तो 1.5 गुना भी लेके चलते हैं तो कहीं पे 10,000 यहाँ पे वैकेंसी है, तो 15,000 छात्र को यहाँ पे 1.5 गुना के टर्म में बुलाएंगे डीबी के लिए। फिर भी काफी सारे छात्र मान लेते हैं कि किसी जोन में 18,000 है जो कि पीईटी पास है, कहीं पे 20,000 के आसपास पीईटी पास है। तो जब 15,000 को बुलाएंगे तो बाकी सारे छात्र का क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में छात्र रहेंगे इनसे क्लियर किया जाता है वेटिंग लिस्ट को, और बाद में क्या होता है कि 1 साल के अंतर्गत जो यहाँ पे जॉब छोड़ के चले जाते हैं या फिर रिजाइन करके चले गए या फिर आकस्मिक मृत्यु जिनकी हो जाती है, तो उसके एवज में जितना सीट खाली रहता है तो रिप्लेसमेंट डीबी निकाला जाता है। और बाद में फिर से जो छात्र बचे रहते हैं उनका दोस्तों चांस बनता है, यहाँ पे इससे भर गई वेटिंग लिस्ट से, तो जो और छात्र बचे हुए हैं उनका रिप्लेसमेंट डीबी के तहत यहाँ पे मौका मिलता है और कट ऑफ मार्क्स कम करके और भी सिलेक्शन होते हैं। और रिप्लेसमेंट डीबी भी 2-3 आती है फ्रेंड्स, 400 कैंडिडेट के 350, 300 ऐसे कैंडिडेट तक के यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी निकाली जाती है, क्योंकि बाद में काफी सारे छात्र का अलग अलग जगह पे अच्छे जगह पे जॉब होते हैं, तो जॉब छोड़ के चले जाते हैं ग्रुप डी वाली, या फिर कोई रिजाइन मार के चले गए, तो ऐसे केस में काफी सारी सीट वैकेंट होती है जिसको रिप्लेसमेंट डीबी से भरने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले ही ऑर्डर दे रखा है। इस तरह से जो केसेस होते हैं, तो इस तरह से और भी छात्र का वेटिंग बाद में भी रिप्लेसमेंट डीबी के तहत क्लियर होता है। तो यहां से समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंस है वेटिंग का, और आखिर क्यों यहां पे छात्र इतना डिमांड कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट यहां पे आरआरसी ग्रुप डी की आनी चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या डिमेरिट है न वेटिंग लिस्ट देने से, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। कुछ छात्र के ये क्वेरीज आते रहते हैं कि सर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने तो बोल रखा है कि मेरिट को डाउन करके हम लोग सेकंड डीबी कंडक्ट कराएंगे, थर्ड डीबी कंडक्ट कराएंगे, फोर्थ डीबी कंडक्ट कराएंगे, तो ऐसे भी तो वेटिंग ही क्लियर हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स वेटिंग तो क्लियर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है, इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ पे देखिए अगर सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी इस तरह से कंडक्ट कराते हैं कट ऑफ मार्क्स को कम करके, तो ये पूरा अधिकार आरआरसी के पास होता है। आरआरसी अपने मर्जी से चलती है, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बाउंड मैनर में है कि हर आरआरसी को जल्द से जल्द यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी निकालना है। कुछ आरआरसी बहुत अच्छे से काम करती है, लगातार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डीबी इस तरह से निकालेंगे। 16 डीबी तक दोस्तों ये लोग निकालते हैं, 15 डीबी तक निकालते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन कुछ आरआरसी जोन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि अपने आप को ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बहुत ऊपर समझते हैं, और हो सकता है कि पूरा का पूरा 2 साल में यहाँ पे 3-4 ही डीबी कंडक्ट कराएं और इसके बाद बोल दे कि नहीं हमारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो समझिए कि इन सभी जोन के छात्र के साथ कितना बुरा हो जाएगा। कोई अगर जोन 12-13 डीबी तक निकाल के अपने अभ्यर्थियों को जॉब दे और कोई जोन यहाँ पे 3 से 4 डीबी निकाल के ही छोड़ दे कि मेरी भर्ती कंप्लीट हो गई, तो कितना बुरा लगेगा।
इनके तो करियर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो अभी जो सेकंड थर्ड फोर्थ डीबी इस तरह से आएंगे, आरआरसी के ऊपर छूट दिया गया है, लेकिन जब 1.5 गुना यहाँ पे ऑर्डर दे दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, वेटिंग लिस्ट मान लिया जाएगा, तो सभी आरआरसी के पास एक कंपल्सन हो जाएगा, यहाँ पे जरूरी हो जाएगी कि सारे आरआरसी जोन 1.5 गुना निकालेंगे ही निकालेंगे लिस्ट, और सारे जोन के छात्र को इक्वल यहाँ पे मौका मिलेगा दोस्तों यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने के लिए। दूसरी चीज, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी इस तरह से करके आएंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पता चल गया कि लगभग 1.5 साल से 2 साल तक ये लोग भर्ती को खींचते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, सेकंड थर्ड फोर्थ डीबी इस तरह से करके, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम इसमें लगता है क्लियर करते करते। लेकिन जब 1.5 गुना ले लेंगे एक साथ तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से भर लिए जाएंगे, और बाकी जो सीटें खाली रहेंगी वो और एक दो डीबी निकाल के कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर बाद में रिप्लेसमेंट डीबी निकाल के ये लोग पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये भी चीजें हैं। और तीसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब ऐसे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी इस तरह से कराते रहेंगे, तो जब भी नई भर्ती की मांग कीजिएगा तो इसी तरह से बोले जाएंगे कि आखिर हमारी भर्ती प्रक्रिया तो पुरानी वाली चल ही रही है। लोकसभा राज्यसभा में पूछे जाएंगे तो वही बोलेंगे कि हमारी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है, और जबकि दोस्तों यहाँ पे लगभग भर्ती प्रक्रिया इनको पहले ही कंप्लीट करा देनी चाहिए थी वेटिंग लिस्ट निकाल करके, जबकि इस तरह से चलेंगे तो यही बोलेंगे। तो जब यहाँ पे एक साथ क्लियर कर देते हैं वेटिंग, तो समझिए कि नए भर्ती के लिए दोस्तों आपके रास्ते खुल जाएंगे, और नई भर्ती इनको निकालनी ही होगी। जैसे कि लगातार पेंडिंग जा रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास तो एंट्री लेवल की पोस्ट वैकेंट हो चुकी है, काफी सारे एलपी टेक्नीशियन, जेई, इसके बाद आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, बाकी सारी पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे भर्तियां निकालनी इनको होगी। और धीरे धीरे हर बीता साल दोस्तों बैकलॉग बढ़ाते जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। हर एक साल में दोस्तों लगभग 40 से 45 हजार के आसपास रेलवे इंप्लॉई है जो कि रिटायरमेंट ले रहे हैं, और उस पोस्ट पे आपके फ्रेश रिक्रूटमेंट आने चाहिए। तो देखिए कितना यहाँ पे डिले होते चला जा रहा है, और इसका आपके पास प्रूफ भी है कि 2018 की भर्ती को कैसे ये लोग एग्जैगरेट करके यहाँ पे बताते आ रहे थे 2022 में भी कि हमारी भर्ती प्रक्रिया तो चल ही रही है 2018 वाली। तो देख सकते हो कि जल्दी यहाँ पे क्लियर करेंगे वेटिंग, तो जल्दी आपके नई भर्ती के आने के भी दरवाजे खुलेंगे, नए भर्ती के भी संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये रेफरेंस अपडेट आपको सारा कुछ अब आइडिया लग गया होगा, पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है रेलवे ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आने के लिए। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, क्या यहाँ पे करती है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा डिले हो चुका है। 2019 की रिक्रूटमेंट 2023 में भी कंप्लीट नहीं होने वाली है, लगातार ऐसे चलेंगे, और बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ डीबी सब कराएंगे तो 2024 तक भी यहाँ पे खींच के चलने वाले हैं। तो आखिर और कितना डिले छात्र से है, ऑलरेडी तो 4 साल यहाँ पे डिले चल रहा है। तो इन सबसे बचने के लिए इनको वेटिंग निकालनी चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे बहुत ही सख्त जरूरत अभी है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। तो छात्रों ने तो अपना पूरा समर्थन दे दिया है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ही जो करना है और डिसीजन लेना है, उसके ऊपर कुछ आती है तो आपको जरूर अपडेट करूंगा। और फ्रेंड्स इसके ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, चाहो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।